धन्यवाद कामिल सिंह। तो आज हम जिस मुद्दे की बात करेंगे, बड़ा अहम मुद्दा है और ये निबंधन से जुड़ा हुआ है, यानी ज़मीन रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और आपको बता दें कि सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था जो है वो शुरू की है और पहले फेज़ में एक तरीके से कहा जाए बिहार में 10 ज़िलों में इस वक्त ये चल रहा है, ये शुरू है। बाकी जगहों पर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें वैशाली ज़िले का पातेपुर रजिस्ट्री कार्यालय भी है और यहाँ भी ऑनलाइन व्यवस्था लागू है। ये ऑनलाइन व्यवस्था से लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, ये हम जो लोग रजिस्ट्री कराने आते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ जो इस कार्यालय के कर्मी हैं उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये रजिस्ट्री जो ऑनलाइन व्यवस्था के तहत हो रही है उसका कितना फ़ायदा लोगों को हो रहा है। साथ ही साथ जो कातिब हैं, जिन्हें दस्तावेज़ नवीश कहा जाता है, उनकी क्या भूमिका है उस पर भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो इस पूरी व्यवस्था को कैसे देखते हैं। तो उस वीडियो में आप बने रहिएगा अंत तक। हम एक एक चीज़ बताएंगे कि ये जो नई व्यवस्था है ऑनलाइन की, उसका कितना असर हो रहा है, लोगों का जो समय है वो कैसे बच रहा है या फिर उन्हें कोई तकनीकी परेशानी हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो आइए हम चलते हैं और बातचीत करते हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें है क्या, जो आधार, विक्रेता का आधार लिंक होना चाहिए मोबाइल से, क्रेता का मोबाइल लिंक होना चाहिए मोबाइल से, और जो गवाही जो बनेंगे उनका भी लिंक चाहिए। लिंक होने के बाद OTP गिरता है, उसका रजिस्ट्री एकदम आसान है। जो भी प्रॉब्लम है तो क्रेता और विक्रेता का रजिस्ट्री में काफ़ी सुविधा है। रजिस्ट्री 5 से 4 मिनट। ये व्यवस्था में टाइम लगता है, ये सारा सिस्टम ऊपर से नीचे तक नीचे से देखना पड़ता है, तो इस समय तो टाइम तो लगता ही कि जितना जल्दी का काम होता है उतना समय लगता है। नहीं, पहले जब आते थे तो काफ़ी लंबा समय लगता था। अब ऑनलाइन पहले हो जाता है और केवल इकरार करना होता है। तो ये कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था तो सब सही है, कोनो गलत थोड़ी है। जो चीज़ उसमें होता था वो चीज़ इसमें हो। समय की बचत है, समय का बचत है, यही है और क्या। और इस वक्त हमारे साथ जो पातेपुर रजिस्ट्री कार्यालय है ये वैशाली ज़िला में पड़ता है और यहाँ के जो कातिब कहिए या फिर जिन्हें दस्तावेज़ नवीश कहते थे, और इनको भी इस जो नया सिस्टम है पेपरलेस बनाना है ऑफिस को, और इसमें ऑनलाइन सारी व्यवस्था होगी। इन लोगों को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है कि इन्हें सर्विस प्रोवाइडर के रूप में लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। हम इनसे जानेंगे। अवधेश जी, ये जो नई व्यवस्था है ये किस तरीके से काम करेगी? जल्दी से काम हो जाता है। जैसे पहले रजिस्ट्री कराने कोई आता था तो उसको दिन भर या 4-5 घंटे रुकने पड़ते थे। अब क्या प्रोसेस क्या है, थोड़ा बता दीजिए। ना क्या 10 से 15 टोटल काम इधर किया हुआ रहता है। वहाँ तक केवल एक बायोमेट्रिक होता है, इंतजार करना है। 10 से 15 मिनट का काम है। तो पहले क्या होता था? पहले अगर कोई रजिस्ट्री कराने आता था, जो क्रेता है या फिर जो विक्रेता है, तो वो दोनों पहुंचते थे, उनके कागजात लेकर ऑनलाइन किए जाते थे। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है? अब वहाँ कुछ नहीं करना है, और जो कागज है वो ठीक है, अब चेक तक नहीं करना है, सब कुछ यहाँ से किया हुआ जाता है। बस वहाँ बायोमेट्रिक अंगूठा लगा के आदमी का इकरार हो जाता है, तो आदमी को कागज मिल जाता है। तो पहले तो करना पड़ता होगा, पहले समय लगता था कागज चेक करने में, कागज चेक करते। अभी जो ये प्रक्रिया है तो शुरुआत तो कागज़ कहीं न कहीं देना पड़ता होगा, पहले देना पड़ेगा फिर कुछ तो होता है। अगर किसी को रजिस्ट्री कराना है, वो यहाँ पहुँचे तो उसको क्या करना है? यहाँ ना उसका आधार देना आपको पहचान खत्म है, गवाह जो है दोनों हो गए, पहचान जैसे भी गवाही हो गए, दोनों का आधार, फोटो, पासपोर्ट साइज का, इंक्वायरी का जो है वो आता है, सबको विरोध कर दिया जाता है, सबको भेज दिया जाता है वहाँ ऑफिस पर। फिर ये इन्फॉर्म किया जाता है तो क्रेता विक्रेता। हाँ, पहले फॉर्म किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि आइए काम तो मैसेज भी दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कितने दिन का समय मुश्किल से 2 से 3 दिन पहले लगता है। ऑनलाइन का जो प्रक्रिया है उसको इंक्वायरी है, समय दिया जाता है। क्या लगता है इससे फ़ायदा क्या है? फायदा की जनता काम जल्दी तुरंत से हो जाता है, गति हो जाता है। और क्या
तो अवधेश जी बता रहे थे कि ये जो नई व्यवस्था है इसके तहत अब काम जल्दी तो हो ही जाएगा, लेकिन इसमें एक और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले जब लोग आते थे रजिस्ट्री कराने को, जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ पहुँचते थे और उनको काफ़ी वक्त लगता था, उनको एक एक चीज़ वेरिफिकेशन के कुछ चीज़ों को हटाया गया है इसमें से, उसको शॉर्ट किया गया है। यानी अगर आप रजिस्ट्री कराने आते हैं तो पहले आकर आपको यहाँ पर कागजात जमा करना होगा और उसी वक्त सारी प्रक्रिया ऑनलाइन, फिर ऑफिस जाँच भेजती है उस पर और जो स्पॉट है उसका जाँच हो जाता है, उसकी जो तमाम चीज़ें हैं वो जानकारी पहुँच जाती है और 2 से 3 दिनों के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाता है। इन्फॉर्म करने के बाद आपको ऑफिस आना है और केवल इकरार हो जाता है चेक करने का, उस बाद में 10 मिनट का बाद में। हाँ, और ये बड़ी अच्छी एक तरीके से कहा जाता है और ये व्यवस्था वाकई में अच्छी है। और कुछ एक जो लोग हैं हम उनसे भी बातचीत करते हैं और जो रजिस्ट्री कराने आते हैं वो कैसा महसूस करते हैं वो हम आपको बताएं। तो रजिस्ट्री को लेकर जो नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू हुई है उसको लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है और इस वक्त हम पातेपुर निबंधन कार्यालय में हैं और यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की, आपको सुनाया और कुछ और लोग हम उनसे बातचीत करेंगे। ये जो नई व्यवस्था है ऑनलाइन की उसको किस तरह देखते हैं, कैसी व्यवस्था है ये? देखिए एक्चुअली ये जो है ना नई जो व्यवस्था के ऑनलाइन ये आपका पेपरलेस है, इसमें तो पब्लिक को जो है कठिनाई हो रही है, इसलिए बहुत समझ नहीं पा रहा है। इसमें चाहिए था, इसमें सुधार करना चाहिए, तो यही चाहिए। तो पहले तो वक्त काफ़ी लगता था, समय काफ़ी लगता था, अब तो कम समय लगता है, तो ये तो बढ़िया व्यवस्था अभी सब वो ठीक है, कम लगता है, लेकिन एक्चुअली अभी उतना लोग तो समझदार है नहीं ना, समझ नहीं पा रहा पेपर लेते है क्या है नहीं है, वो पब्लिक के पास जो है कि भाई हमारा पेपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे क्या हम तो मानते हैं कि 1 दिन के अंदर में सब काम हो जाएगा। पहले था कि जो पहले ये आपका स्पॉट पर फोटो होता था, फिर उसके बाद टोकन मिलता दिया जाता था कि अमुक तारीख होना चाहिए, टाइम लगता था, वो बात सही था। लेकिन जो प्रगति होते आ रहा है तो पब्लिक को वही मन लगा हुआ है। अभी नया चीज़ जो अभी जो मतलब नई चीज़ को लेकर थोड़ी परेशानी है। हाँ, यही थोड़ा सा समय कुछ और लोग हम उनसे बात करेंगे। आप क्या यहाँ जैसा विक्रेता है दस्तावेज? हाँ, दस्तावेज नवीस हूँ मैं, राय सुगरवारा। यहाँ जो सरकार ने जो नई नीति लगाया है यह जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया है काफ़ी जटिल है और इस प्रक्रिया से काफ़ी हमारे पब्लिक पर भी प्रभाव पड़ा है। पब्लिक जो है कोई इस प्रक्रिया तो आसान है नहीं, प्रक्रिया बिल्कुल जटिल कैसे जटिल है कि इसकी रजिस्ट्री जो है से रजिस्ट्री सुगमतापूर्वक होती नहीं है। दूसरी चीज़ है कि उनको पेपर जो दिया रहा है सॉफ्टवेयर में जो लोड हो रहा है, यदि वायरल हो गया तो कल होकर के पब्लिक जो है किसके दरवाजा खटखटाएगा, वो पेपर का कोई लाइफ नहीं है। न स्टाम्प लग रहा है, लगता है कि जैसे रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला है पेपर। ये बातें जरा ठीक से समझाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये चूँकि पेपर का कोई लॉन्ग लाइफ नहीं है, ये पेपर जो हो रहा है पेपरलेस, यह लॉन्ग लाइफ नहीं है, यह आपका त्रुटिपूर्ण है, जटिल है और काफ़ी इस पर जो है पब्लिक इस पेपर से अनवायद है, इस पेपर को नहीं पब्लिक नई व्यवस्था के तहत तो पहले कागज़ जमा हो जाता है, फिर जांच की जाती है, ऑनलाइन हो जाता है, फिर उनको कॉल या मैसेज जाता है, वो आकर इकरार करते हैं। तो इसमें क्या तरह तरह की परेशानी है, उनको OTP गिरता है। बहुत जो भोली भाली जनता है वो समझ नहीं पा रही है कि ये क्या है, OTP कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, ये प्रक्रिया जटिल है, तो टेढ़ा मेढ़ा प्रक्रिया है। यार ऐसा तो नहीं कि नई व्यवस्था है, इसको इम्प्लीमेंट होने में कोई बहुत परेशानी नहीं, होती है, नई चीज़ें नहीं, करते हैं तो ये- परेशानी होती है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। नहीं, ये डिटेक्टर के लिए परेशानी है, पब्लिक के लिए भी परेशानी है। इसी डॉक्यूमेंट 500 रुपये बढ़ा भी दिया गया, ये जनता पर अधिभार है। चलिए, तो इस नई व्यवस्था को लेकर अपनी अपनी राय है, अलग अलग राय है और जिस तरीके से इन लोगों का मानना है कि ये कुछ एक लोग कह रहे हैं कि ये व्यवस्था सही है, समय की बचत होती है और सहूलियत है। कुछ एक लोगों का कहना है कि ये व्यवस्था जो है थोड़ी जटिल है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ खामियां हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही, जो अगर आप इसको देखें पूरी प्रक्रिया को गौर से समझें तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि चूँकि ये नई व्यवस्था है
तो लोग इससे यूज टू नहीं हैं। अब जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से ये व्यवस्था लागू की गई है, कहीं ना कहीं समय की बचत तो ज़रूर है, लेकिन इसके जो पहलू हैं, तकनीकी पहलू, उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। इस वक्त रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे ये जो ऑनलाइन की व्यवस्था शुरू की गई है, यहाँ पर ये व्यवस्था चालू है, किस तरीके से इसमें लोगों को फ़ायदा हो रहा है? ऑनलाइन की व्यवस्था अभी अच्छी चल रही है, सरकार की तरफ से अच्छी है। और इसमें जो कार्य करते हैं उसमें सारा प्रक्रिया पार्टी को ही देना पड़ता है, सारा OTP देना पड़ता है। ऑनलाइन जितना प्रोसेस है उससे आपको यहाँ कागज़ जमा करना होता है। तो कागज़ जब जमा कर दिए फिर उनको क्या वेरिफिकेशन कराते हैं स्पॉट का? जी हाँ, स्पॉट का वेरिफिकेशन कराते हैं और 2-3 का वहाँ दिया जाता है और वहाँ से आके सारा प्रोसेस ऑफिस के द्वारा 5-10 मिनट के अंदर आपका रजिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर जब 10 मिनट के अंदर रजिस्ट्री हो जाता है यहाँ, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन जब पहले ऑनलाइन करते हैं उसके बाद वो जो प्रोसेस है चेक करने का, स्पॉट वेरिफिकेशन करने का, फिर टाइम स्लॉट देने का, इन प्रक्रिया में कितने दिनों का वक्त लगता है? बस एक दिन। चलिए, तो ये इस रजिस्ट्री ऑफिस की कर्मी है और इनका ये कहना है कि जब यूँ समझते हैं कि अगर कोई पार्टी, कोई जो क्रेता और विक्रेता है, वो अगर पहुंचते हैं ऑफिस तो वो ऑनलाइन सारे कागजात करने पड़ते हैं साइट पे, और कागजात ऑनलाइन करने के बाद उनको OTP जाता है, फिर वो सारा कागज़ जमा करते हैं और कागजात जमा करने के बाद ऑफिस की ओर से उसको चेक किया जाता है, स्पॉट वेरिफिकेशन किया जाता है, फिर उन्हें टाइम स्लॉट दिया जाता है। उसी टाइम स्लॉट में वो आते हैं और बिना किसी कागज़ के उस वक्त केवल उनका आइडेंटिटी कार्ड जो है उसको वेरीफाई करते हुए उनका इकरार हो जाता है और रजिस्ट्री 10 मिनट में संपन्न हो जाता है। तो रजिस्ट्री के लिए जो नई व्यवस्था लागू की गई है ऑनलाइन की, उसको लेकर हम जानकारी लेने पहुंचे थे और वैशाली ज़िले का ये पातेपुर रजिस्ट्री ऑफिस है और यहाँ पर ये व्यवस्था फ़िलहाल लागू है। किस तरीके से इस व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री हो रही है हमने आपको बताया, और जो लोग रजिस्ट्री कराने पहुँचे हैं उनसे भी हमने बातचीत की और बताया कि वो क्या सोचते हैं इस नई व्यवस्था को लेकर। वहीं जो दस्तावेज़ नवीश हैं वो किस तरीके से इस व्यवस्था को देखते हैं और इसका कितना असर पड़ रहा है ये भी उन्होंने बताया है। इसके अलावा नवीश हैं उनको भी नई जिम्मेदारी दी जा रही है, सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर उनको लाइसेंस निर्गत किया जाएगा और वो जो लोग आएंगे उन्हें वो गाइड करेंगे और उनको हेल्प करेंगे। इस नई व्यवस्था में ऑनलाइन सारे कागजात पहले करने हैं और ऑनलाइन करने के बाद जब ऑफिस की ओर से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उन्हें स्लॉट दिया जाएगा और स्लॉट के वक्त वो आएंगे और 10 मिनट के अंदर उनका रजिस्ट्री हो जाएगा। ये व्यवस्था फ़िलहाल लागू है, कहीं ना कहीं समय की बचत हो रही है और ये जो घंटों रुकना पड़ता था रजिस्ट्री ऑफिस में उससे लोगों को छुटकारा मिल जा रहा है। लेकिन एक ज़रूरी बात ये है कि इस व्यवस्था, नई व्यवस्था के लागू होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ जो तकनीकी समस्या है वो भी लोगों को आ रही है और इन तकनीकी समस्याओं पर अगर गौर करके उसको दूर कर लिया जाए तो वाकई ये नई व्यवस्था जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।